बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जुमा 24 मई का आगाज़ हो गया है। मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। साकिब बशीर साहब हाई कोर्ट में मौजूद थे और आपको मालूम है कि इस वक्त हुकूमत ने कोर्ट्स की जो रिपोर्टिंग है उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी है। हुकूमत कहती है कि ना बताया जाए कि अदालत में क्या हो रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अदालत में क्या हो रहा है, क्योंकि एक ऐसा मंजरनामा क्रिएट हुआ है जिसमें साकिब बशीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी लोहा देखा है गर्म, और गर्म लोहा देखकर चोट लगा दी है। दो बयानात मैं आपके सामने रखूंगा और उन बयानात की रोशनी में जो साइफर केस की समात हुई और जो इद्दत केस का फैसला महफूज हुआ, इस हवाले से इस वक्त शुनीद क्या है। क्या सजाएं खत्म होने वाली हैं, परिंदे रिहा होने वाले हैं, सीज फायर कॉल किया जा रहा है, और जो हंगामा खेज समात है उसके बाद एक हंगामा खेज अदालती हफ्ता है, उसमें क्या कुछ होने जा रहा है, इसके ऊपर ओवरऑल बात करेंगे। दो चीजें मैं आपको बता दूं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुलाकात की अडियाला जेल में इमरान खान साहब से। बाहर निकलकर जो बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू की और अब से थोड़ी देर पहले जो बयान दिया, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो बैरिस्टर गौहर ने कहा, ये मेरे सामने बयान मौजूद है, कि इंतकामी सियासत ना करने का ऐलान करते हैं। हम इंतकामी सियासत नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि हमें किसी से इंतकाम नहीं लेना, करना ही नहीं चाहते इंतकामी सियासत। मुल्क और कौम की खातिर सीज फायर होना चाहिए। सीज फायर करें अपने लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए। क्लैश ऑफ टाइटन्स खत्म होना चाहिए। साथ ही, और इसकी टाइमिंग, ये केसेस अपने जहन में रखिएगा, इसकी टाइमिंग जिस वक्त हो रही है उस वक्त मुलाकात के बाद बाहर निकलकर बैरिस्टर गौहर ने बयान दिया कि एक दो दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां इतने दिन बर्दाश्त किए, दिन गिने जा चुके हैं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मंगल का दिन इमरान खान की रिहाई का दिन होगा। अब ये सवाल सारा का सारा घूम रहा है। जाहिर है कि ये बड़ा उनके खुशफहमी पर मबनी बयान भी है, रियलिटीज हैं कुछ पाकिस्तान की। लेकिन पहले तो आप मुझे बताएं कि जो साइफर केस है उसमें क्या कुछ हुआ। एक तो जो साइफर केस है वो कंक्लूड हो रहा था, बल्कि आज ये लग रहा था कि आज कंक्लूड हो जाएगा और जजमेंट रिजर्व हो जाएगी। बल्कि जो जज साहब हैं, जज जस्टिस मियां गुल हसन नज़ीब, उन्होंने ये कहा कि तकरीबन काफ़ी दिन पहले हमने ये तय किया था कि 2 घंटे में केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब उसकी जजमेंट रिजर्व हो जाएगी, उसमें आर्गूमेंट्स हो जाएंगे। लेकिन कई दिन गुजर गए हैं तो अभी तक भी जो है वो टाइम मांगा जा रहा है और केस जो है वो आगे चल रहा है। तो ये साइफर की केस की जो कहानी थी, उसके पीछे आज क्यों नहीं मामला खत्म हुआ, उसके पीछे एक यू टर्न भी है जो बज़ाहिर प्रोसिक्यूशन ने लिया है। और वो यू टर्न ये है कि प्रोसिक्यूशन अब ये आप ये कह सकते हैं कि वो मुंह से बोल तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने एक्ट ऐसे किया है कि जो जुल्फकार अब्बास नकवी हैं, प्रोसिक्यूटर हैं, कि इस केस को रिमांड कर दिया जाए, कि साइफर का केस रिमांड हो जाए और रिमांड होने के बाद ट्रायल कोर्ट जो है वो दोबारा देखे। हालांकि इससे कबल जो प्रोसिक्यूटर थे हामिद अली शाह, उनकी मौजूदगी में सलमान सफदर ने कहा था कि हम मेरिट पर फैसला चाहते हैं, हम रिमांड बैक नहीं चाहते, जैसा तैसा है ट्रायल हुआ है, अब इसी की बुनियाद पर जो अवेलेबल रिकॉर्ड है उसी की बुनियाद पर आप फैसला कर दें। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि वहाँ पिच भी उनकी थी, अंपायर भी, आप ये कह सकते हैं कि जब हर चीज़ दूसरी तरफ से ब्लॉक कर दी गई तो अंपायर भी, और उसके बाद पूरा माहौल, पूरा ग्राउंड जो उनके पास था कि जैसा तैसा केस बना दें, और इमरान खान को सजा दे दी गई। तो उसमें फिर इसके बावजूद इमरान खान के वकील ये कह रहे हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन का जो टिल्ट आज नजर आया है वो ये कह रहे हैं रिमांड बैक करें। तो ये एक नई लाइन जो है वो खींची गई है। लेकिन अदालत ने मंगल का टाइम रखा है, मंगल के दिन के ये कहा है कि आप इस पे 1 घंटा टाइम जो लेगी प्रोसिक्यूशन, और 45 मिनट तकरीबन लेंगे सलमान सफदर, और उस दिन 12:30 बजे हेयरिंग शुरू होगी। और खुसूसी तौर पर उन्होंने कहा है कि हम 3:30 या 3 बजे नहीं बल्कि 12:30 बैठेंगे और उसके बाद 3-4 घंटे होंगे, ताकि अगर टाइम ऊपर नीचे भी हो तो उस रोज खास तौर पर इसमें समाअत जो है वो मुकम्मल हो जाए। आज की जो हेयरिंग थी, क्योंकि जो खास तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से हम जरूर बात करेंगे। एक तो इस पूरे केस में जब से ये ट्रायल, जहां पे अपील पेंडिंग है,
तो कुछ चंद मिनट की गुफ्तगू के अलावा मैं सलमान सफदर या शाह महमूद कुरैशी के वकला हों या प्रोसिक्यूशन साइड हो, चंद मिनट की गुफ्तगू के अलावा शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कुछ भी नहीं है इस पूरे केस में। तो शाह महमूद कुरैशी जेल में है 20 अगस्त से सितंबर आज तक जो है वो ऑलमोस्ट वो जेल में है, मई भी जा रहा है, तकरीबन 9-10 माह हो गए हैं। सही। तो अच्छा, इससे पहले कि मैं इस सारे मामले पर आऊं, इद्दत वाले केस पर आऊं और वो क्या चाह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, ये जो मैंने आगाज में कहा ना, सजाएं खत्म, परिंदे रिहा, रिहाई का मौसम, रिहाई का मौसम तो खैर रिलेटेड है सीज फायर वाले मामले से कि अगर सीज फायर हो जाता है, जो ऑफर किया जा रहा है इस अहम तरीन मरहले पर जहां पर एक हंगामा खेज अदालती महाज जो है वो खुला हुआ है और ताबड़तोड़ जो है वो हमले हो रहे हैं, बयानात आ रहे हैं, रिमार्क्स आ रहे हैं, फैसले आ रहे हैं, टेरियान केस का क्या हुआ, बाकी चीजें जो चल रही हैं। लेकिन आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई, आप मेरे साथ मौजूद थे, मेरे शो में शाह खावर साहब मौजूद थे। शाह खावर प्रोसिक्यूशन टीम का हिस्सा थे जिन्होंने साइफर केस में प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये तमाम मुकदमा कि इमरान खान ये सजाएं, ये सब कुछ ये होना चाहिए और उनके खिलाफ ये पूरा, उनसे सवाल जब मैंने किया आज शो में, आप वहां पर मौजूद थे, आप बताएं जरा कि शाह खावर साहब जो है वो इस पर क्या फरमाते हैं कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो सजा दी गई है, जिस तरीके से केस जिस तरीके से चलाया गया है, वो बनता था या नहीं? बिल्कुल, शाह खावर साहब ने पहले तो ये वजाहत की कि वो जो सेकंड पार्ट था या एंडिंग जो टाइम था, उस टाइम से पहले वो जो प्रोसिक्यूशन है उससे अलग हो गए थे, वो शायद पीसीबी में चले गए थे। लेकिन उन्होंने कमेंट किया उस पर, क्योंकि डे 1 से अगस्त से जब ये केस शुरू हुआ तब से लेकर ऑनवर्ड वो अगर ये जनवरी में आई है तो वो नवंबर दिसंबर तक वो इस प्रोसिक्यूशन के हिस्सा रहे हैं। उन्होंने ये सवाल उठाया कि जो कुछ आखिर में साइफर केस के साथ हुआ है वो ड्यू प्रोसेस की खिलाफ वर्जी थी और वो जो फेयर ट्रायल है उनके तकाजों के मुताबिक नहीं था। तो मेरा ये ख्याल है कि प्रोसिक्यूशन से एक टीम का हिस्सा रहने के बाद और एक बड़े सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जानिब से इस किस्म की बात ये बहुत बड़े सवालिया निशान छोड़ती है। पहले तो ये सुना था कि जो इस इमरान खान की लीगल टीम के लोग हैं या उनके हक में बात करने वाले, वो इस पे जो वो सवाल उठा रहे हैं। फिर ये आया कि उनके मुखालिफ भी सवाल उठा रहे हैं कि वो उसका ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ, और अब ये खबर आई है कि प्रोसिक्यूशन ने भी कह दिया। अच्छा, अब इसमें जाहिर है कि प्रोसिक्यूशन ने जो ये कहा, उनसे सवाल मैंने फिर खोल के किया। मैंने उनसे पूछा कि आप ये कह रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो फॉलो नहीं हुआ, और इसके ऊपर सवाल अमेरिका से, बरतानिया से, यूरोपीय यूनियन से, अक़वाम मुत्तहिदा से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान में मीडिया, पाकिस्तान में हुकूमत के बैठे हुए बेंचेस में लोग, अपोजिशन के लोग, पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान में लीगल फ्रेटर्निटी, उन सब ने ये कहा कि फेयर ट्रायल जो है उसके तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। लेकिन अब फिर जब मैंने उस सवाल को खोला और मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ये बताएं कि सर ये बताएं कि ये मामला क्या सिर्फ और सिर्फ इस केस तक महदूद है या फिर ओवरऑल जितने भी सजाएं हुई हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ? तो उस पर भी मेरे पास जितने भी लोग मौजूद थे, शहबाज खोसा मौजूद थे, हसन रजा पाशा मौजूद थे, शाह खावर, इन तमाम लोगों ने बशमूल आपके जिन्होंने ये सारा केस उसको फॉलो किया था, ये तो चले हो गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, फेयर ट्रायल, ये नहीं हुआ। मुझे ये बताएं साकिब बशीर साहब कि क्या जो इद्दत केस का फैसला महफूज हुआ है उसमें इम्कानात क्या हैं? 29 को 29 मई को वो फैसला, बुध वाले दिन, यानी मंगल और बुध, मंगल को आप बता रहे हैं कि साइफर केस 1 घंटा चलेगा, फैसला महफूज होना है, ये शॉर्ट ऑर्डर भी आ सकता है और फॉलोड बाय डिटेल्ड जजमेंट, तो वो तो मंगल का दिन है। बुध वाले दिन जो केस गया है, जो फैसला आएगा, वो क्या इशारिया बताते हैं इद्दत वाला केस? एक तो मंगल वाले दिन जो है वो कंक्लूड होगा साइफर, और उसमें ठीक आपने कहा कि अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर अदालत चाहे तो आ भी सकता है, कभी कभी आते भी हैं। जो जहाँ तक बात है इद्दत केस की, इद्दत केस में काफ़ी अहम मामला है। उसमें एक बिल्कुल बुनियादी किस्म का एक सुकम है। वो सुकम पहले जो जब ये केस दायर हुआ था, वो सुकम यहाँ के सिविल जज ने दूर कर दिया था। वो सुकम ये था कि हमेशा से ये तयशुदा एक कानूनी तौर पर तयशुदा उसूल है
कि जहां का वकूआ होगा, जहां की अक्रंस होगी, केस वहीं पे चलेगा, वहीं पे उसका इंदराज होगा। अगर इस्लामाबाद के अगर इस्लामाबाद के सेक्रेटेरिएट थाने का वकूआ है तो उसका मुकदमा गोल्डा थाने में दर्ज नहीं हो सकता। इसी तरह ये जो मामला है यहाँ जिस पे क्वेश्चन है, जिस निकाह पे या उसके बाद इद्दत वाले मामले पे, ये हुआ था लाहौर में, गुलबर्ग या मॉडल टाउन वहां लाहौर में। तो जो पहले ये केस जब आया शुरू में, तो अदालत ने ये कहा था कि ये इस्लामाबाद का दायरा इख्तियार नहीं बनता, ये लाहौर का बनता है, क्योंकि निकाह वहां पे हुआ, ये एडमिटेड फैक्ट है। मतलब जो मुफ्ती सईद हैं वो भी ये कहते हैं, जो इसमें कंप्लेनेंट हैं वो भी यही बात करते हैं, जो रिस्पोंडेंट हैं इमरान खान बुशा बीबी वो भी ये बात करते हैं, तस्वीर भी, गवाह सारे वो कहते हैं कि ये लाहौर में निकाह हुआ था। तो ये इस पूरे केस में एक बुनियादी सुकम है। अब मेरिट्स को बिल्कुल साइड पे भी कर दें तो इस बुनियाद पर भी इस केस का कुछ फैसला भी आ सकता है कि ये केस यहाँ पे चल ही नहीं सकता था। मेरिट्स तो पीछे रह जाएंगे। अब आगे क्या फैसला आएगा उसके हवाले से वैसे कुछ कहना काबिल अज़ वक्त है, उसकी मैं वजह आपको बता देता हूँ। उमूमी तौर पर हम अपनी कोई जो ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये जज साहब किस तरफ जाएंगे, और वो ऑब्जर्व तब किया जाता है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग। जो उनके क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस जो उठा रहे होते हैं, जिस तरह का फेस जो एक्सप्रेशन है, या उनके जवाबात होते हैं, या जिस तरह के वो रिमार्क्स दे रहे होते हैं, उससे ऑब्जर्व कर लिया जाता है। तो जज जो है, सेशन जज ये शाहरुख अर्जुमंद, इन्होंने कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं दी, कोई जो है वो रिमार्क्स नहीं दिए। जो मैंने पहला नुक्ता रखा, आज की जो प्रोसीडिंग थी, जब ये कंक्लूड हुआ केस, तो उनकी प्रोसीडिंग में सिर्फ एक रिमार्क्स उन्होंने दिया। उससे ये ऐसे मतलब आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि इस एंगल पे भी अदालत जाए कि ये यहाँ का मामला ही नहीं था, ये तो वहां का था। तो इस बुनियाद पर भी केस जो है वो उसको अदालत जो है वो उड़ा सकती है। लेकिन क्योंकि फैसला महफूज हो चुका है, क्या फैसला आएगा ये अभी 29 मई को ही जो है वो पता चलेगा। अच्छा साकिब, मुझे बताएं टुवर्ड्स द एंड कि जो हंगामा खेज अदालती हफ्ता है, जिसका अब एक तो हंगामा खेज अदालती हफ्ता खत्म होने जा रहा है, और फिर एक बहुत ही हंगामा खेज अदालती हफ्ता शुरू होने जा रहा है सोमवार से, जहां पर हमें पता है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में 28 तारीख मंडे से मामला शुरू होगा इस्लामाबाद के हलकों का, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के कज़िये का। वहां पर पहले 48, फिर 47, फिर 46, तीनों हलकों के ऊपर बारी बारी अलग-अलग समातों में वो होने। उसके बाद साइफर केस मंगल, उसके बाद इद्दत केस का फैसला बुध, उसके बाद एक तस्वीर जो वायरल हुई थी जी इमरान खान की आसमानी शर्ट में, टी शर्ट में, उसमें आप भी खड़े हुए थे, आपकी भी तस्वीर उतनी वायरल हुई। बहरहाल वो तस्वीर आप साइड के ऊपर देख रहे थे। तो उससे अगले दिन इमरान खान जो है वो कह रहे हैं कि उनको पेश होने की इजाजत दी जाए सुप्रीम कोर्ट। तो ओवरऑल जो अदालती हफ्ता स्टार्ट होने जा रहा है उसके बारे में बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पर मैं एक खबर आपको दे दूं, ये जो इस्लामाबाद के 3 हलके खुले हैं, इस हवाले से मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये मामला लटकेगा नहीं। ये बड़ा कैटेगोरिकली और बड़ा तेज़ी से ये आगे बढ़ेगा, और मेरी असेसमेंट के मुताबिक, और कुछ उसमें इंफॉर्मेशन भी है कि 1 से 1.5 माह या ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह में इस केस का फैसला हो जाएगा इन तीनों हलकों का, क्योंकि बड़ा स्ट्रिक्टली ऑर्डर किए हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने, और बड़े स्ट्रिक्टली ऑर्डर के बाद उन्होंने पहली हेयरिंग पे जो लोग नहीं आए तमाम के उन्होंने कहा इश्तिहार दें अखबारात पे, टीवी, जियो पे, पीटीवी पे, सब पे, द न्यूज़, डॉन पे, और इसके अलावा जो रिस्पोंडेंट्स हैं, इसके अलावा जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं, इलेक्शन कमीशन के हुकाम है, सबको कहा है एफिडेविट जमा करवाएं। एफिडेविट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एफिडेविट आईनी अदालत में, हाई कोर्ट में आप जब देते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो उन्होंने बताए भी थे कि जो झूठ बोलेगा जेल जाएगा, ये बड़ा क्लियर है। और कुरान पे हाथ रख के आपको बात करनी होगी। मतलब कुरान पे हाथ रखने का मतलब यह है कि जब भी कोई विटनेस आता है विटनेस बॉक्स में या उसका रेलिवेंट होता है तो वो पहले हलफ उठाता है, हलफ उठाने के बाद वो बात करता है। तो रिटर्निंग अफसरान, इलेक्शन कमीशन सब जो है वो उसमें आएंगे। एक तो ये चीज है कि ये तीनों केसेस बड़े तेजी से आगे बढ़ेंगे। इमरान खान साहब की जब तक आपने बात की, खान साहब ये कह रहे हैं कि 30 को जो है वो मैच उनका पड़ने वाला है।
ये जो मैच वाली बात है ये मुझे हजम नहीं हो रही। हो सकता है वो जज जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा पीटीआई कह रही है, बार बार लोग भी कह रहे हैं कि आप अगर समाज जो है वो लाइव दिखा रहे थे तो इसको कंटिन्यू करें, इसमें कौन सा स्टॉपर लग गया कि पिछली समाज आपने दिखाई नहीं है। फिर केपी गवर्नमेंट की एक दरखास्त भी आई हुई है जिसपे 30 को जब टेकअप होगा मामला तो उस बेंच उस दरखास्त को भी देखेगा कि क्या हम लाइव दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते। लेकिन इस सारे तनाजुर में जब इमरान खान साहब ने यह कहा है कि मैच पड़ने वाला है 30 को, तो हो सकता है कि जो बेंच है वो इस एंगल से भी सोचे कि वो कन्विक्टेड हैं, इससे कबल भी क्रिटिसिज्म भी माजी में आता रहा है या अभी वो कन्विक्टेड हैं। अगर उनका वो कोई चीज बोलते हैं तो वो लाइव चलती है वर्ल्ड वाइड, मतलब पाकिस्तान में या दुनिया भर में लोग देखते हैं, तो उसका जो फीडबैक होगा या उस पर तनकीद भी हो सकती है। तो बहुत सारे तनाजुर हैं, अभी तक ये तय होने हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस सारी सूरत हाल में इसको बराह रास्त दिखाएगी या नहीं दिखाएगी। सही। बहरहाल एक होता है कि फिगर ऑफ स्पीच कि आप अंदाजे गुफ्तगू में कह देते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड के इंतजार की घड़ियां जो है ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बाकायदा मई का ये जो आखिरी हफ्ता है ये फिंगर्स क्रॉस्ड वाला हफ्ता है जिसमें सभी मुंतजर हैं कि पाकिस्तान की दो सबसे बड़ी अदालतें, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसका इतलाक जो है, जिसका दायरा कार वो पूरे पाकिस्तान पर फैला हुआ है, वहां पर नजरें होंगी। क्या वहां से फैसला आता है, क्या वहां से फैसले आते हैं। एक जबरदस्त किस्म का अदालती हफ्ता शुरू होने जा रहा है जिसमें साकिब बशीर साहब और हम वहां पर मौजूद भी होंगे। आप लोगों से गाहे बगाहे गुफ्तगू का सिलसिला और रिपोर्टिंग खास तौर पे, क्योंकि अब रिपोर्टिंग जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बिल्कुल ही उसके ऊपर पाबंदी लग गई है। तो ये जनाब तफसीलात अब तक के लिए इतना ही। मुझे और साकिब बशीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।